नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आपका। अभी मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था तो तभी मुझे एक कहानी मिली। मैंने कहानी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो सोचा कि आप सबके साथ भी आज के वीडियो में वो कहानी शेयर करता हूं। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाकर गुरु जी को बताता है कि गुरु जी, दुख में से बाहर आने के या दुख हमारे जीवन में आए ही नहीं, ऐसा कोई उपाय बताइए ना। क्या कोई ऐसा मंत्र है, क्या कोई ऐसी बात है जिसको अमल करके हम ऐसा कुछ कर सके कि हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं। तो गुरुजी सोच में पड़ गए। गुरुजी ने सोचा कि इस संसार में कितने सारे दुख हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं कि जिसको दुख ना हो। इस बालक को इस दुख का उपाय बताना तो बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए तो ये सब संभव है, पर यह कैसे समझ पाएगा। गुरुजी उस शिष्य को पास बुलाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें जो एक काम बताऊं वो तुम्हें पूरा करना है। जब तुम वो काम कर लोगे तो तुम्हारे सारे सवाल के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। तो शिष्य कहता है कि जल्दी बताइए गुरुजी, मैं वो काम अभी कर देता हूँ। तो गुरुजी उसे बहुत कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। तुम्हें अभी शहर में जाना है। शहर में जाकर कोई ऐसे इंसान के जूते लेकर आओ जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जिसके जीवन में कोई दुख आता ना हो। ऐसे के तुम जूते लेकर आओगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें दुख में से निकलने के उपाय बताऊंगा। तो शिष्य तो खुश हो जाता है। उसने कहा कि अभी मुझे मेरे दुख से बाहर निकलने के उपाय मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसे कई सुखी लोगों को जानता हूँ और वो इतने रिच है कि वो अपने जूते देने से मना भी नहीं करेंगे। मैं अभी शहर के धनिक आदमियों के पास जाता हूँ और किसी के भी जूते लेकर आ जाता हूँ। शिष्य शहर की ओर बढ़ता है। शहर में एक ऐसे एरिया में जाता है जिस एरिया में बहुत धनिक लोग रहते थे। पहले घर में जाता है और कहता है कि आप तो बहुत सुखी है, क्या आपके मुझे पुराने कोई जूते मिल सकते हैं। तो वहां पर घर पर जो आदमी रहता था वो शिष्य को कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि हम सुखी है। मेरी पत्नी मेरे साथ कितना झगड़ा करती है और घर में शांति ही नहीं है। तुमको किसने कहा कि हम सुखी है। तुम किसी और घर में जाकर तलाश करो, यहाँ पर कोई सुखी नहीं रहता। वो बाजू के घर में जाता है और वहां पर जाकर सेम यही बात कहता है। तो बाजू के घर में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि हम सुखी है। मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मानते, पैसे में भी बहुत सारा लॉस हो रहा है। तुमको किसने बोला कि हम सुखी है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे और काम भी है। शिष्य तीसरे घर में जाता है तो अंदर से सूट पहना हुआ एक आदमी बाहर आता है। शिष्य उनको वही बताता है जो उसने पहले 2 घर में बताया था। तो वो आदमी भी भड़क जाता है और कहता है कि तुमको किसने बोला कि सुखी हूँ, यहाँ पर कोई शांति नहीं है। तुमने देखा नहीं, अंदर बैठे बैठे मेरे पिताजी कितना बड़बड़ा रहे हैं। जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। परेशान कर रखा है इसने। तो शिष्य तो हैरान हो गया और ये सब देख के परेशान होने लगा। वो और घर में जाता है, उसको ऐसे ही परेशानियां मिलती है। कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर सुखी हो। तो वो शाम को परेशान होकर गुरुजी के पास वापस आ जाता है। गुरुजी को कहता है कि मैंने पूरे शहर में जितने भी अच्छे आदमी मुझे सुखी लगते थे उन सबके घर में छानबीन कर ली। वहां पर कोई किसी को सुखी नहीं मानता है। सब लोग यही कहते हैं कि सामने वाला, बाजू वाला, आसपास वाला कोई भी सुखी होगा। हम सुखी नहीं है। कोई किसी को सुखी नहीं मानता। और मैंने जिस तरह देखा तो मुझे लगा कि सच में दूर से ही वो मुझे सुखी दिखाई दे रहे थे। असल में तो वो कोई भी सुखी नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा कि वो लोग सुखी क्यों नहीं है। तो शिष्य जवाब देता है कि किसी को अपने पिता से, तो किसी पिता को अपने पुत्र से, किसी पति को अपनी पत्नी से, या किसी पत्नी को अपने पति से फरियाद है। सबको यहाँ कोई ना कोई शिकायत है। किसी को कुछ पसंद नहीं है तो किसी को कुछ ज्यादा पसंद है और वो उसके पास नहीं है। ऐसी तो कई बातें हैं, कई दुख है जो मुझे आज के दिन में नए जानने को मिले और इसके सामने मेरे दुख तो कुछ नहीं है। तो उस शिष्य को बोलता हुआ गुरुजी रोकते हैं और कहते हैं, तुमने जो बोला और तुमने जो देखा वही तुम्हारा सफलता और खुश रहने का मंत्र है। इस बात को तुम हमेशा याद रखना। जब तक तुम दूसरों से परेशान होते रहोगे, दूसरों की बातों को मन पर लेते रहोगे, दूसरों को पसंद और नापसंद करते रहोगे, दूसरों की वजह से जब तक तुम सुखी और दुखी होंगे तब तक तुम्हें कोई भी खुश नहीं रख पाएगा। तब तक परेशानी आएगी, तब तक इतना तनाव आएगा कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। जब तुम दूसरों की बातों से पर हो जाओगे, जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या करते हैं, उनको क्या पसंद है और हमारी बात उनको क्या पसंद नहीं है, तब तुम अपने आप को पालोगे। तब तुम अपनी असली खुशी की ओर चले जाओगे। ये यात्रा, ये जीवन तुम्हारा है।
किसी और का रास्ता बदलने से, किसी और के रास्ते बताने से तुम्हें अपना रास्ता नहीं बदलना है। जैसे जैसे तुम अपने आप में खोते जाओगे, इन सभी दुख और परेशानियों से मुक्त होते जाओगे। तो शिष्य गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, आपने जो बोला वो सब बात मैं समझ गया और वो बात तो सच है, पर यह बात आपने सुबह क्यों नहीं बताई? मैंने आज शहर में इतना भ्रमण किया पर किसी के वो जूते तो नहीं मिले, पर मेरे खुद के जूते टूट गए। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुमको इसलिए खुद को जाने को कहा ताकि तुम उसको देख सको और उसका अनुभव कर सको, वरना अगर मैं तुम्हें यूं ही बोल देता तो वो तुम्हें सिर्फ बातें ही लगती और तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचती। सत्य दुष्पाच्य होता है, सत्य यूं ही नहीं पच जाता। सत्य को पचाने के लिए कुछ अनुभव चाहिए होते हैं और वो अनुभव आज तुमने किए। अब मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि यह बात तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। और वो शिष्य खुश होकर अपने घर की ओर जाता है। तो इस बात को आप अपने जीवन से भी रिलेट करके देखना, आपके कई सवालों के भी आपको जवाब मिल जाएंगे। तो आशा रखता हूँ कि आज के वीडियो से आपको हर बार की तरह कुछ नया और अच्छा सुनने और जानने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं घनश्याम परमार विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जब तक तुम दूसरों से परेशान होते रहोगे, दूसरों की बातों को मन पर लेते रहोगे, दूसरों को पसंद और नापसंद करते रहोगे, दूसरों की वजह से जब तक तुम सुखी और दुखी होंगे, तब तक तुम्हें कोई भी खुश नहीं रख पाएगा। तब तक परेशानी आएगी, तब तक इतना तनाव आएगा कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। जब तुम दूसरों की बातों से पर हो जाओगे, जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या करते हैं, उनको क्या पसंद है और हमारी बात उनको क्या पसंद नहीं है, तब तुम अपने आप को पालोगे, तब तुम अपनी असली खुशी की ओर चले जाओगे। ये यात्रा, ये जीवन तुम्हारा है। किसी और का रास्ता बदलने से, किसी और के रास्ते बताने से तुम्हें अपना रास्ता नहीं बदलना है। जैसे जैसे तुम अपने आप में खोते जाओगे, इन सभी दुख और परेशानियों से मुक्त होते जाओगे।